तो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने अपने इस चैनल पर आया हूं। दोस्तों, आपके पास देखिए डिजिसोल का राउटर है, कोई पुराना डिजिसोल का राउटर है और आपको वाईफाई की दिक्कत हो रही, वाईफाई रेंज की दिक्कत हो रही है। आपका प्रॉपर कनेक्शन जो है, प्राइमरी कनेक्ट राउटर आपको प्रॉपर वाईफाई का रेंज नहीं दे पा रहा, तो ऐसे में अपने पुराने डिजिसोल के राउटर को एज अ वाईफाई रेंज एक्सटेंडर यूज कर सकते हैं वाया लैन केबल के थ्रू। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज इस वीडियो में एज अ स्टैटिक आईपी यूज करके वाया लैन केबल के थ्रू किस तरीके से कॉन्फ़िगर करके अपने डिजिसोल के पुराने राउटर को एज अ वाईफाई रेंज एक्सटेंडर यूज करें, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि हमको मिल सके मोटिवेशन और हम और अच्छी वीडियो बना सकें। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए चलते हैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुराने डिजिसोल के राउटर का एज अ रेंज एक्सटेंडर यूज किया जाता है। बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए टेक्निकल इरशाद अहमद। तो दोस्तों, ये मेरा है प्राइमरी राउटर जिसमें से मैंने आईएसपी से इंटरनेट की कनेक्शन ले रखा है। इसी राउटर में से मैं लैन की केबल लेकर के जाऊंगा अपने सेकेंडरी राउटर के डिजिसोल के वैन पोर्ट पे। तो दोस्तों, ये मेरा डिजिसोल का राउटर है। लैन केबल जो प्राइमरी से लेकर के आया हूँ मैं इसके वैन पोर्ट पे लगा दूंगा, डिजिसोल के वैन पोर्ट पे अपने इस लैन केबल को लगा दूंगा, प्राइमरी राउटर से जो लैन केबल लेकर के आया हूँ। अब दोस्तों आ जाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले अपने वाईफाई को डिजिसोल से हम कनेक्ट कर लेंगे। देखिए, हालांकि अभी कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट आ रहा है, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे डिजिसोल राउटर पे नहीं आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको हम दिखा दें कि जो प्राइमरी राउटर है इरशाद के नाम से जो है उसमें कनेक्टिविटी है, जो कि हमारा मेन राउटर है। ठीक है, जो टेंडा का था, जो भी मैंने आपको पीछे दिखाया आपको, तो जो मेन राउटर था हमारा टेंडा का, जो आईएसपी से हमने कनेक्शन ले रखा है जिस पर, उस पर देखिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही है, प्रॉपर इंटरनेट चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम डिजिसोल राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने उस डिजिसोल राउटर को हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेंगे। आप लैन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई से भी कर सकते हैं। मैं मोबाइल से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, मगर कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी। पहली बार अगर आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, विदाउट कनेक्ट किए कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। तो देखिए, डिजिसोल राउटर पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं आ रही है। अब इसके लिए गूगल क्रोम खोल लेते हैं या कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं मोबाइल में। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूं और गूगल क्रोम के सबसे ऊपर वाले सर्च बार में हम डिजिसोल राउटर की आईपी एड्रेस डालेंगे। मेरे राउटर की आईपी एड्रेस है 192.168.3.1। ये राउटर की आईपी एड्रेस आपके राउटर के पीछे लिखी होगी बाय डिफॉल्ट, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, क्योंकि मैंने चेंज कर रखे अपने राउटर की आईपी एड्रेस। अब यहाँ पर यूजर नेम डालेंगे स्मॉल लेटर में एडमिन और पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4। ये डिजिसोल राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट वाला। ये आप चेंज भी कर सकते हैं, मैंने चेंज नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला है। रीसेट करने के बाद मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट उठा रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है 2 ऑप्शन, यस और दूसरा है नो आई वांट टू कॉन्फ़िगर माई सेल्फ। तो वो जो नीचे वाला ऑप्शन है, ठीक है, नो आई वांट टू कॉन्फ़िगर द राउटर माई सेल्फ, इस पर क्लिक करके हम कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया है आपका स्टैटिक आईपी का वैन इंटरफेस सेटिंग। अब इसको मैं यहाँ पर देखेंगे, आप देख रहे होंगे यस या नो का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको नो पे करके अब यहाँ पर यूज़, ठीक है, वाले पे क्लिक करके नीचे वाले पे अपनी राउटर के प्राइमरी राउटर के आईपी एड्रेस की रेंज की आईपी एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा। जो प्राइमरी राउटर की आईपी एड्रेस है हमारी 192.168.0.1 है, तो उसी रेंज के आईपी एड्रेस डालूंगा यहाँ पर 192.168.0. आप यहाँ पे आप डाल सकते हैं कुछ भी 0 से लेके 154 के बीच में, तो मैं 0.5 डाल देता हूँ। आईपी सबनेट मास्क डाल देता हूँ 255.255.255.0। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे में क्या रहेगा, राउटर मेन राउटर जो हमारा प्राइम राउटर है उसकी आईपी एड्रेस हम यहाँ पर डाल देंगे, जो कि उसकी लैन आईपी एड्रेस है। वही लैन आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे में डालेंगे सेकेंडरी के गेटवे में। तो हमारा जो लैन आईपी है प्राइमरी राउटर की 192.168.0.1, ये हमारा प्राइमरी राउटर का लैन आईपी है। उसी लैन आईपी को हमने सेकेंडरी राउटर यानी डिजिसोल के राउटर के गेटवे में डाल दिया है। ठीक, अब गूगल का डीएनएस अपडेट कर देंगे 8.8.8.8 और सेकेंडरी डीएनएस 8.8.4.4। याद रखिएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़रूरी है। आईपी एड्रेस में 192.168.0. मैंने 5 डाल रखा है। ये प्राइमरी राउटर के आईपी एड्रेस के रेंज में होनी चाहिए, 0 से लेकर 254 के बीच में कोई भी डिजिट आप यहाँ पे रख सकते हैं। गेटवे में लैन आईपी एड्रेस डालना है, जो आपके प्राइमरी राउटर के जो मेन राउटर की जो लैन आईपी वो गेटवे में पड़ेगा। अब उसके बाद हम कर देंगे अप्लाई। जैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे डिजिसोल राउटर पे आ चुकी है। जैसे देखिए ऊपर दिखा भी रहा है बैक ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आ चुका है। अब आपको दिखा भी दे
वाईफाई की सेटिंग में जाके हमने वाईफाई सेटिंग में जाके आपको दिखा दिया, कनेक्टेड है यहाँ पे। अब चलिए आपको चला करके भी दिखा देंगे। प्रॉपर हमारा डिजिसोल का राउटर सेकेंडरी एज अ सेकेंडरी राउटर बन चुका है वाया लैन केबल के थ्रू। ठीक है, बस आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। डिफ़ॉल्ट गेटवे में आपको डालना पड़ेगा आईपी एड्रेस, मेन राउटर की लैन आईपी जो है वो आपके डिफ़ॉल्ट गेटवे में डालना पड़ेगा, और आईपी एड्रेस में जा करके डालना पड़ेगा सेकेंडरी राउटर के प्राइमरी राउटर का जो रेंज की जो आईपी एड्रेस है वो आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद ये इतनी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपका जो सेकेंडरी राउटर है वो रेडी हो जाएगा चलने के लिए। तो देखिए दोस्तों, मैंने डिजिसोल राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। एज अ स्टैटिक आईपी डाला है मैंने, ये स्टैटिक आईपी मैंने खुद से कॉन्फ़िगर किया है, जनरेट किया है। ठीक है, ये मैंने आईएसपी से नहीं ले रखा है। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है डिजिसोल का राउटर एज अ सेकेंडरी राउटर। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।